हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.73 पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ ब्लॉक इज कनेक्टेड टू एन आइडेंटिकल ब्लॉक थ्रू अ वेटलेस पुले बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड ऑफ लेंथ 12 एज शोन इन फिगर गिवन बिलो। चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। The left block rests on a table at a distance L from its edge, while the right block is kept at the same level so that the thread is unstretched and does not sag, and then released. Pick the correct options from the given options. आपको choices pick करनी है। 4 options आपको दिए हैं और आपको उन चारों में से correct option pick करना है। क्या ऑप्शंस हैं एक बार उन्हें भी सुन लें। The left block reaches the edge of the table and touch the pulley first. The right block hits the table first. Left block reaches the edge of the table and touches the pulley, and right block hits the table at the same time. And fourth option, left block leaves the surface before any of the event given in the option 1 and 2. तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझें। सबसे पहले वो चित्र देखें जो दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में। एक टेबल बनाया गया है जिसके कॉर्नर पे एक पुली फिक्स की गई है और इस पुली से एक थ्रेड पास कराया गया है जिसका टोटल लेंथ 12 है। इसके एक कॉर्नर पे एक ब्लॉक को रखा गया है और दूसरे कॉर्नर पर एक सिमिलर ब्लॉक को। यह बताया गया है कि इन दोनों ब्लॉक्स को सेम लेवल पर रखा गया है, यानी ग्रेविटेशनल हाइट दोनों की बिल्कुल बराबर है, एक ही लेवल पे हैं दोनों। डिस्टेंस इस पुले से एल राइट और एल लेफ्ट रखी गई है। स्ट्रिंग की टोटल लेंथ को 12 बताया गया है। अब ध्यान दें, जो कंडीशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली थ्रेड इस प्रकार रखी गई है कि वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है और किसी प्रकार का स्ट्रेच इसमें नहीं है और ना ही किसी प्रकार का सैग है। ना ये लूज है ना ये बहुत ज्यादा टाइट है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में इसकी लेंथ 12 के अकॉर्डिंगली इसे रखा गया है। किसी प्रकार के स्ट्रेच की बात नहीं कही गई है। आपको ऑप्शन पिक करना है और जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ये समझ में आता है कि हमें ये डिस्कस करना है कि ये ब्लॉक इस पुले पर पहले टक्कर मारेगा या ये ब्लॉक घूम करके इस वॉल पे पहले टक्कर मारेगा। हमें इस ब्लॉक और इस ब्लॉक में ये पता करना है कि कौन सा ब्लॉक अपना काम पहले करेगा। इस ब्लॉक को इस पुले पर टक्कर मारनी है और इस ब्लॉक को घूम के इस वॉल पर टक्कर मारनी है। हमें चेक करना है कि कौन पहले टक्कर मारेगा। ऑप्शंस को हम बाद में रीड कर लेंगे और ऑप्शंस के बेस पे सही नतीजा भी निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम मैथमेटिकली किस एस्पेक्ट से आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, टाइम t बराबर 0 पर मैं इस इवेंट को स्टार्ट मान रहा हूं। इवेंट इस ब्लॉक के मोशन और इस ब्लॉक के मोशन को मैं कह रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे ये ब्लॉक ग्रेविटेशनल फोर्सेस के चलते डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेगा और कुछ इंस्टेंट में ही इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, जो टेंशन इस स्ट्रिंग के द्वारा इस ब्लॉक पर भी लगेगा और सिमिलर टेंशन इस ब्लॉक पर भी। अगर मैं किसी टाइम t इक्वल टू t के लिए एक पिक्चर तैयार करूं तो कैसा पिक्चर बनेगा, आप उस पर आए। मैं ये मान ले रहा हूं कि किसी टाइम t इक्वल टू t के आने तक ये ब्लॉक मूव करता हुआ इस पोजीशन पर आ चुका है और इस स्ट्रिंग के दूसरे कॉर्नर पे बंधा ये ब्लॉक मान लेते हैं कुछ इस पोजीशन पर आ चुका है। अब ध्यान दें, हमें टाइम कंपैरिजन करना है दोनों ब्लॉक्स के लिए। तो इन दोनों सिमिलर ब्लॉक के टाइम कंपैरिजन के लिए सबसे पहले मैं इस स्ट्रिंग पर लगने वाले टेंशन को प्रेजेंट करूंगा। आप ध्यान दें, स्ट्रिंग के टेंशन को इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में शो किया जाएगा। आप ये बात समझते हैं कि ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को जो टेंशन देगी वो इस डायरेक्शन में देगी और यही स्ट्रिंग इस ब्लॉक को जो टेंशन देगी वो इस डायरेक्शन में। ये इस स्ट्रिंग के द्वारा इस ब्लॉक पर लगाया जाने वाला टेंशन है। ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन लगाएगा उसे हम ऐसे शो करेंगे और ठीक इसी प्रकार
इस ब्लॉक के द्वारा स्ट्रिंग पे टेंशन को इस डायरेक्शन में शो किया जाएगा। स्ट्रिंग के टेंशन का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम केवल ब्लॉक पे टेंशंस को शो कर रहे हैं। अब ध्यान दें, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। टेंशन वो फोर्स है जो हमें दिख रहा है इस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा जो फोर्सेस परफॉर्म करेंगे उसमें मैं mg और नॉर्मल को इस ब्लॉक में शो कर सकता हूं। चूंकि इस टेबल को स्मूथ बताया गया है, सो इस टेबल के स्मूथ होने के कारण इस mg और नॉर्मल को इस टेंशन के साथ एक सिस्टम ऑफ फोर्स के रूप में लिया जा सकता है, यानी कोई अदर फोर्स इस पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब ध्यान दें, वर्टिकल डायरेक्शन में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल और mg बैलेंस्ड है, यानी इस ब्लॉक के मोशन के लिए टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल है। इस बात को अपने माइंड में आप रखें कि टेबल के ऊपर जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और टेंशन ही वो फोर्स है जो उसे मूव करवा रहा है। इस ब्लॉक के डायग्राम में एक फोर्स mg मुझे शो करना होगा और टेंशन दूसरा फोर्स है, यानी कुल मिला के इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस परफॉर्म कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस और अदर फैक्टर्स की बात क्वेश्चन में नहीं की गई है, सो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस सराउंडिंग में किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। सो इस टेंशन को और mg को अगर मैं रिजॉल्व करके समझने की कोशिश करूं इस फोर्स सिस्टम को, तो आप ध्यान दें, टेंशन के एक कंपोनेंट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और एक को हॉरिजॉन्टली बनाया जा सकेगा। इस एंगल को थीटा कंसीडर करते हुए, इसे थीटा मानते हुए, इस फोर्स को t cos थीटा और इसे t sin थीटा कहा जा सकेगा। अब ध्यान दें, t sin थीटा फोर्स इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और mg t cos थीटा इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में। हम ये जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अगर हम दोनों ब्लॉक्स के केवल हॉरिजॉन्टल मोशन पर डिस्कस करें तो यह बिल्कुल क्लियर है कि इस ब्लॉक को इस पूरी जर्नी में जिस टेंशन के द्वारा खींचा जा रहा है, इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस टेंशन के एक कंपोनेंट t sin थीटा के द्वारा खींचा जा रहा है। एक बात पर और ध्यान दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये टेंशन फिक्स्ड है। इस मोशन के साथ साथ इस टेंशन की वैल्यू बदलेगी, हम ये जानते हैं, लेकिन किसी भी टाइम t बराबर t पर जब आप इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल मोशन को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t फोर्स लग रहा है, जो कि m मास के इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t बाय m एक्सेलरेशन देगा, जबकि इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t sin थीटा फोर्स लग रहा है, जो कि इसे t sin थीटा बाय m एक्सेलरेशन देगा। यानी किसी भी टाइम t बराबर t पर आप दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन को कुछ इस तरह का देख पाएंगे। ये t एक वेरिएबल है, हम जानते हैं, बट ये दोनों के पास है, आप इस बात को भी समझें। अब आप क्लियरली जानते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी साइन थीटा का ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 या अदर वैल्यूज 1 से छोटी होती है। तो इस इनइक्वलिटी के बेस पे ये कहा जा सकता है कि t बाय m का वैल्यू t साइन थीटा बाय m से बड़ा या इसके बराबर हो सकता है। बराबर किस केस में हो सकता है, आप ये बात समझते हैं, जब थीटा 90 डिग्री होगा तब ये बराबर होगा, लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में थीटा का वैल्यू लगातार चेंज होगा। तो मैक्सिमम टाइम मूवमेंट्स के लिए सबसे ज्यादा केसेस में ये t साइन थीटा बाय m इस t बाय m से छोटा होगा, और अगर ये छोटा है तो क्लियरली कहा जा सकता है कि इस पूरी जर्नी में ये हमेशा इसके ऊपर बढ़त बना के चल रहा है। इसका चलना हमेशा तेज है, इसके कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी से ज्यादा मिलेगी। एक बात यहां पर ध्यान दें, कई बार स्टूडेंट ये सोच के कंफ्यूजन में आता है कि सर अदर फोर्सेस भी तो हैं, तो ध्यान दें, आपको दोनों ब्लॉक्स की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L पर फोकस करना है। हम इस क्वेश्चन को केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे पूछा गया है कि ये पहले टकराएगा कि ये पहले इस वॉल पे टकराएगा, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये वर्टिकली कितना चलेगा या कितनी तेज भागेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। हमें केवल इस बात से मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टली किस वेलोसिटी से चल रहा है और इस एल लेंथ को ये कितनी देर में कवर करेगा, क्योंकि जितनी देर में ये एल लेंथ को कवर कर लेगा ये इस वॉल से स्ट्राइक कर देगा।
सो क्लियरली केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस के बेस पर निकले इस एक्सेलरेशन को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि इस ब्लॉक ने इसके ऊपर एक बढ़त बनाई हुई है, हर इंस्टेंट पर ये ज्यादा तेज चला है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये इस पुली पर पहले टक्कर मारेगा और इसके टक्कर मारने के बाद किसी टाइम पर ये इस दीवार पे टकरा पाएगा, यानी ये पहले इस इंपैक्ट में पार्टिसिपेट करेगा। अब एक बार ऑप्शंस में पढ़ रहा हूं, हमें सही ऑप्शन पिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है द लेफ्ट ब्लॉक रीचेस द एज ऑफ द टेबल एंड टचेस द पुली फर्स्ट, और चूंकि हम डिस्कस कर चुके हैं यही इस प्रॉब्लम का सही जवाब होना चाहिए और क्लियरली इसे ही सही ऑप्शन के रूप में पिक किया गया है। सो इस तरह से केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को आप डिस्कस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट अपने माइंड को बिल्कुल मेकअप रखे समझने के लिए। हमें दोनों को एल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलाना है तो हमने केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। इसके वर्टिकल मोशन पर हमने कोई अटेंशन नहीं रखा क्योंकि हमें इसकी वर्टिकल डिस्टेंस से इस प्रॉब्लम में कोई लेना देना नहीं है। सो इस तरह से आप इसे सॉल्व करें। थैंक यू।